हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर पता नहीं हो तो पता हो जाएगा। जो अभी बिहार पुलिस का पेपर हुआ था, 21,391 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसका एग्जाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाला था। 1 अक्टूबर को हो भी गया था। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में हुआ भी था। वो एग्जाम कैंसिल हो गया था, सबको पता है। उसका एक न्यू डेट आया। काफी लोग मैसेज करके पूछ रहे थे हमसे कि क्या 26 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कब आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। CSBC जो है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उस चेंजिंग को भी हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो वैकेंसी थी, बिहार पुलिस की जो वैकेंसी थी, कितनी थी? 21,391 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी थी, जिसमें आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला था। एक आपका 1 अक्टूबर को हुआ था, एक आपको 1 अक्टूबर को हो गया था। 1 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम हो गया था। 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्जाम नहीं हुआ था। फाइनली पेपर वायरल होने की वजह से ये आपका कैंसिल हो गया था। कैंसिल होने के बाद से क्या है, एक न्यू डेट, यानी कि अब एग्जाम जो होगा आपका न्यू डेट पे होगा। उसमें सबसे बड़ा चेंजिंग किया गया है। देखिए, मैं आपको आगे नोटिस बताऊंगा कैसे, मैं किसके माध्यम से बता रहा हूं कि आपका एग्जाम डेट कंफर्म हो गया है। आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 2 या 3 दिन। देखिए, 2 तारीख से स्टार्ट होगा, 2 दिसंबर, और 3 दिसंबर को पहला शिफ्ट होगा। पहले क्या है, पहले और अब में क्या चेंजिंग हुआ है? पहले आपका एक दिन 2 शिफ्ट होता था, बट अब क्या है, अब एक दिन 1 ही शिफ्ट होगा। क्योंकि इसके पहले क्या था कि इसमें जो पहला शिफ्ट, जो 1 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट जो था वो क्या, थोड़ा इजी आ गया था। और सेकेंड शिफ्ट क्या था, थोड़ा सा टफ आ गया था। और इसमें बिहार जो CSBC जो है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या करता है कि कट ऑफ, अगर मान के चलिए कि फर्स्ट शिफ्ट से 80% बच्चे हो गए हैं, तो सेकंड शिफ्ट से 20% बच्चे को लेता था। क्योंकि कट ऑफ होता नहीं, नॉर्मलाइजेशन होता नहीं था, जिसकी वजह से क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत थी। और इस पेपर आउट ना हो, इसके वजह से क्या उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंजिंग किया। वो पेपर आउट होगा कि नहीं होगा वो आगे पता चलेगा, लेकिन उन्होंने चेंजिंग बहुत बड़ा किया है। पहले आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होता था, बट अब आपका एग्जाम जो होगा 1 शिफ्ट में होगा। पहला पेपर आपका 2 दिसंबर 2023 से स्टार्ट आपका है। यानी पहला पेपर आपका 2 दिसंबर और दूसरा 3 दिसंबर को होगा। यानी कि एक शिफ्ट, पहला 2 दिसंबर 3 दिसंबर को होगा। यानी कि शनिवार, 2 दिसंबर को आपका शनिवार है, 3 दिसंबर को आपका रविवार है। दूसरा एग्जाम कब होगा? दूसरा एग्जाम आपका होगा 9 और 10 दिसंबर को एग्जाम होगा। दूसरा एग्जाम आपका होगा 9 और 10 दिसंबर को एग्जाम होगा। तीसरा एग्जाम कब होगा? तीसरा एग्जाम आपका 16 दिसंबर को होगा। 16 दिसंबर को होगा। चौथा आपका होगा, यानी कि उसके बाद क्या होगा, 23 दिसंबर को होगा। 23 दिसंबर 2023। उसके बाद से कब होगा? 30 दिसंबर को होगा। यानी कि आपका एग्जाम 2 दिसंबर से स्टार्ट है और 7 जनवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। और एक दिन में 1 ही शिफ्ट होगा। एक दिन में आपका 1 ही शिफ्ट होगा। आगे हम नोटिस के माध्यम से आपको समझाएंगे। ये 30 दिसंबर को होगा। नेक्स्ट एग्जाम 30 दिसंबर को होगा। 30 के बाद से 6 जनवरी को होगा और लास्ट एग्जाम आपका 7 जनवरी को होगा। ठीक है ना? तो ये आपका एग्जाम में बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है। पहले आप जो नोटिस है उस नोटिस को आप लोग समझ लीजिए, फिर उसके बाद से मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है? तो ये नोटिस है और इस बार आपका एग्जाम, पहले नोटिस सारा कुछ दिखाएंगे। आपके शहर में नहीं होने वाला। अब कहाँ पे एग्जाम होगा, कितना दूर होगा, सारा कुछ आपको नोटिस के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले 20 तारीख का ये नोटिस जारी किया गया है। अब आप लोग पूछोगे सर ये वेबसाइट पे नहीं, देखो सबसे पहले इंटरनल जारी होता है अंदरूनी, उसके बाद वेबसाइट पे होता है। तो कुछ दिनों में वेबसाइट पे भी आ जाएगा। ठीक है? देखो, बिहार पुलिस मुख्यालय, यहाँ पर विधि व्यवस्था प्रभाग सेवा में लिखा गया है दोस्तों। सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशकों को लिखा जाता है। ठीक है? देखो, अब पढ़ोगे ना, यहाँ पर सबसे पहले अध्यक्ष केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती का कार्यालय बिहार पटना का पत्र विषय में पढ़िएगा। केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन में सिपाही के लिए रिक्त 21,391 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के अवसर पर विधि व्यवस्था साधारण के संबंध में। ठीक है? अब यहाँ पर पढ़ो, महा से उपयुक्त विशेष आपका प्रशंसक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि बिहार पुलिस संगठन में सिपाही के रिक्त 21,391 पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में, अब सभी जिलों में आपका एग्जाम होगा। किस किस डेट में है? 2 और 3 दिसंबर को। 2 दिसंबर को आपका शनिवार पड़ेगा, 3 को आपका रविवार पड़ेगा। ठीक है? चलो, इसके बाद दोस्तों 9 और 10 दिसंबर को शनिवार और रविवार पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद 16 दिसंबर को, जिसमें शनिवार आपका पड़ने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखो, यहाँ पर 23 दिसंबर को शनिवार पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 30 दिसंबर को शनिवार पड़ेगा। और यहाँ पर 6 और 7 आपका जनवरी 2024 में, ठीक है, शनिवार और रविवार पड़ेगा। ठीक है? सभी को मिलाकर दोस्तों एक एक पाली में प्रस्तावित है। कहने का मतलब क्या, अब एक एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। टोटल अगर शिफ्ट का आप काउंट कर लो, 2, ठीक है, 2 4 हो गया, 5 6 7 8 9 शिफ्ट में आकर कुल मिला के दोस्तों आपका 9 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। कब से स्टार्ट है भैया? ये आपका देख लो, 2 दिसंबर से लेके अगला साल तक 6 और 7
जनवरी तक जाएगा, यानी दोस्तों 2023 में शुरू होगा, 2024 में बोल सकते हैं खत्म होगा, कुल 9 शिफ्ट में। देखो यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ोगे ना कि यहाँ पर एक एक शिफ्ट में एग्जाम है, पहले 2 शिफ्ट में था तो भैया सेकंड शिफ्ट का पेपर पहले जाता था, तो इसी कारण क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का ज्यादा वायरल होता था, ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इससे ये भी फायदा होगा ना कि एक दिन में एक शिफ्ट का एग्जाम होगा तो भैया बच्चे कम होंगे, और दोस्तों चोरी का थोड़ा सा दोस्तों रोक लगेगी, ठीक है, ये तो एक बढ़िया काम किया गया। अब दोस्तों ये भी है ना आपका एग्जाम, दोस्तों ये भी निकल के आ रहा है, आपके सिटी में था ना जैसे जहां का आप होम सेंटर मिला था, अब दोस्तों लड़कों का एग्जाम होम सेंटर नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपको 50 से लेके दोस्तों 200-250 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ सकता है, आपके जिले में नहीं मिलने वाला। लड़कियों का खुद का होम सेंटर मिलेगा, लड़कों का आप नहीं मिलने वाला, आपको बाहर जाना पड़ेगा। कारण क्या है कि चोरी से बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर चोरी होता है, चोरी तो कहीं भी बच्चा कर लेता है, जो सेंटर माफिया होता है जब तक नहीं पकड़ाएगा ना तब तक होता रहेगा। ये होम सेंटर से थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता था, लेकिन अब दोस्तों होम सेंटर मेल कैंडिडेट पुरुषों को नहीं मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों और पढ़ोगे ना, यहाँ पर प्रासंगिक पत्र को आलोक में लिखित परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था सुधारने हेतु विधि संपन्न नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए, इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। यानी कहने का मतलब क्या है, भैया कानून के अनुसार कदाचार मुक्त, ये वाला लाइन ध्यान समझिए। अब ये कितना कदाचार मुक्त होता है ये हर बार लेटर लिखा जाता है, लेकिन चोरी रुकता है? आप लोग कमेंट में बताना, चोरी आपको क्या लगता है इस पर रुकेगा, और आपकी तैयारी कितनी है, सारा कुछ आप बताइएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा गया पुलिस उप महानिरीक्षक महावाधिकार पटना बिहार, ठीक है, यहाँ पर सभी दोस्तों सभी को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब यहाँ पर पढ़ोगे सारा डेट वगैरह सारा कुछ है, ये इंटरनल आपका है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों, ठीक है, ये कुछ दिन में वेबसाइट पे ऑफिशियल क्लियरेंस के बाद आ जाएगा, यही आप लोगों को तैयार हो जाओ। हर बार ऐसा ही आता है कि ये आपका डेट नोट कर लो, इसी डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। 2 तारीख और 3 तारीख को पहला शनिवार और रविवार है, उसके बाद दोस्तों सारा दिसंबर में है, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर 2023 को, दिसंबर से लेके यहाँ पर आपका 6-7 को, 6 तारीख जनवरी और 7 जनवरी 2024 तक आपका सारा कुछ आपका एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों आपका फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पुरुषों को होम सेंटर नहीं मिलेगा, 50 किलोमीटर से लेकर दोस्तों 250 किलोमीटर दूर दे सकता है, तो भैया चोरी से बचने के लिए एक उपाय है। हाँ, इनको ऑनलाइन एग्जाम लेते तो और भी बेहतर होता, और भी दोस्तों ये सब, चलो इससे देखते हैं। एक शिफ्ट में दोस्तों पहले 2 शिफ्ट में पेपर आउट हो जाता था, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का पेपर आता था ना, तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट का ज़्यादा वायरल हो जाता था, ठीक है। तो इससे बचने के लिए एक ही शिफ्ट में एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, 9 शिफ्टों में एग्जाम होगा, काफ़ी अच्छा लम्बा खम्मा दिन दे दिया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट सूचना देना था, सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे तो बच्चे दशहरा में घूम रहे होंगे, चाट छोला फुचका, अब भैया पूछो मत, खाने में ध्यान होगा तो उनको भी पता चल जाए, तो भैया घूमने से ज़्यादा पढ़ाई पर। तो जैसा कि आप लोग को नोटिस में हर एक चीज को समझ में आ गया होगा, हर एक चीज मैंने पीडीएफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और देखिए, जो एग्जाम आपका एक दिन में 2 शिफ्ट होता है, आप उस चीज को क्या है, एक दिन में ही 1 शिफ्ट करेंगे। आपका पेपर स्टार्ट होगा 2 दिसंबर से, खत्म होगा 7 जनवरी 2024 में खत्म होगा, यानी दिसंबर में स्टार्ट होगा, 24 में खत्म होगा। पहला पेपर आपका होगा 2 दिसंबर, उसके बाद से दूसरा 3 दिसंबर, यानी टोटल आपका 9 शिफ्ट में एग्जाम होगा। एक दिन में 1 शिफ्ट होगा, यानी टोटल 9 दिन एग्जाम चलेगा, 9 शिफ्ट में आपका एग्जाम एक कंप्लीट कराया जाएगा। और कोशिश सीएसबीसी का कोशिश यही रहेगा कि जो, और एक चीज और है कि जो बच्चे वहां के हैं, जो बच्चे बिहार के हैं, उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता था, तो पेपर वायरल होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, आपको अब होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। जो बिहार के बच्चे हैं, यूपी वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी सेंटर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे बिहार के हैं, गर्ल्स का सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा, बट बॉयज का सेंटर जो है उन्होंने चेंज करने के लिए कहा है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब आगे पेपर का किस तरीके से क्या होता है, कैसे क्या होता है, लेकिन प्रयास उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपका एग्जाम 2 दिसंबर से स्टार्ट है, आपके पास टाइमिंग भी बहुत कम है। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी कोई इशू हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, और ये ऑफिशियल न्यूज है जैसा कि हमने आपको बताया है। और बहुत लोग कहेंगे कि ये ऑफिशियल साइट पे क्यों नहीं, ऑफिशियल साइट पे ये अभी नहीं आएगा, अभी ऑफिशियल साइट पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये इंटरनल न्यूज है, हम लोग को पता चल जाता है। बट इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका एग्जाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा, आपका 7 जनवरी 2024 को खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये 9 शिफ्ट में इस बार एग्जाम कराया जाएगा, एक दिन में 1 शिफ्ट होगा। शिफ्ट एक दिन में 1 शिफ्ट कराने का मतलब है कि बच्चे भी कम रहेंगे और प्रशासन चाहेगी तो किसी भी प्रकार का कोई पेपर आउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, जो बच्चे बहुत मन से बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई इशू हो, कोई डाउट हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।